ब्रह्मांड सूर्य, विभिन्न ग्रहों, पृथ्वी, चंद्रमा तथा लाखों तारों से मिलकर बना है। इन तारों में सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य। यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? यह पृथ्वी से 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य के चारों ओर घेरे असंख्य क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु पाए जाते हैं। सूर्य के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पाए जाते हैं। सूर्य और उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य मध्य में होता है तथा उसके चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल में सूर्य की स्थिति क्या है? सौरमंडल में सूर्य मध्य में होता है। पूर्व में सौरमंडल के 9 ग्रह माने जाते थे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता अनुसार प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। अतः वर्तमान में सूर्य के कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पूर्व में सूर्य के कितने ग्रह माने जाते थे? 9 माने जाते थे, परंतु वर्तमान में 8 माने जाते हैं, क्योंकि पूर्व में जो एक ग्रह था यम, उसको हटा दिया गया है। उसको क्षुद्र ग्रह यानी कि बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसको हम ग्रह में नहीं मानते हैं। अब वर्तमान में हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। ये हमारे सौर सिस्टम जो है, हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले जो 8 ग्रह हैं, उनकी जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है जैसा इस चित्र में दिया गया है। फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बारे में, बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसके नाम जानने बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में हिंदी में पूछता है और कभी इंग्लिश में पूछ देता है। अगर हमें सिर्फ हिंदी में आ रहा है तो जब इंग्लिश में इसको पूछता है तो फिर आते हुए भी हम आंसर नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका जो भाग सूर्य के सामने आता है उसका तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बुध। इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है उसका तापमान कितना बताया गया है? 427 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला कौन सा है? शुक्र यानी कि वीनस। यह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है जो पृथ्वी से 40 लाख किलोमीटर दूर है। शुक्र पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। यह अत्यंत गर्म ग्रह है। इसका तापमान कितना है? 480 डिग्री सेल्सियस है। इसके वायुमंडल में 96% CO2, SO2 एवं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। अगला कौन सा है? पृथ्वी, अर्थ। यह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीव जंतु, पौधे आदि पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल व वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। जीवन पाए जाने की वजह क्या है? क्योंकि यही ऐसा ग्रह है जहां पर वनस्पति भी है और जल भी है। जहां पर ये दोनों चीजें होंगी वहीं पर जीवन होता है। यह अपनी धुरी पर किसकी तरह घूमती है? लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिससे 24 घंटे का दिन व रात होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाती है, जिसमें 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तथा चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में 27.33 दिन लगते हैं। चंद्रमा पर जल, हवा एवं जीवन नहीं पाया जाता है। देखो, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 27.33 दिन लगते हैं। फिर अगला है मंगल यानी मार्स। यह भी पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे नजदीक का ग्रह और कौन सा है? मंगल है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसमें 85% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं लाल धूल है। यह अन्य ग्रहों की तुलना में ठंडा ग्रह है, लेकिन अभी भी इस पर जीवन की उपस्थिति के बारे में पूर्णतः मान्यता
नहीं है। मंगल ग्रह में क्या है, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो मंगल ग्रह को जानते हैं। इसमें क्या है, 85% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं लाल धूल है। इसमें भी जीवन की पूर्णतः उपस्थिति नहीं है। ठंडा होने के बाद भी अभी पूर्णतः मान्यता नहीं प्राप्त हुई है कि यहाँ पर जीवन की उपस्थिति है। फिर अगला है बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अमोनिया के बादलों का गोला भी कहा जाता है, जो अत्यंत तेजी से घूमता है। इसकी सतह भी ठोस नहीं है। बृहस्पति में क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा बृहस्पति, जुपिटर है। इसमें क्या, अमोनिया के बादलों का गोला पाया जाता है। ये इसकी जो सतह है वो ठोस नहीं है। फिर अगला कौन सा है, शनि, सैटर्न। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें 90% नाइट्रोजन भी पाई जाती है। इसका तापमान 187 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके चारों ओर एक घेरा पाया जाता है। इस पर हाइड्रोजन साइनाइड जैसी विषैली गैस पाई जाती है। शनि के बारे में क्या बताया गया, इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें 90% नाइट्रोजन भी पाई जाती है। इसका तापमान 187 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके चारों ओर एक घेरा पाया जाता है। इस पर हाइड्रोजन साइनाइड जैसी विषैली गैस पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह में घेरा यानी कि वलय पाया जाता है, रिंग पाई जाती है, तो वो है हमारा शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग बनी होती है। इसमें क्या होता है, और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी विषैली गैसें भी पाई जाती हैं। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कितनी है, 90% नाइट्रोजन है। फिर अगला है अरुण, यूरेनस। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। सूर्य से दूरी के दृष्टि में 7वें स्थान पर है। यह वरुण के साथ सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। इसकी घूर्णन धुरी सबसे अधिक झुकी हुई है। घूर्णन धुरी सबसे अधिक किसकी झुकी हुई है, अरुण की। सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। सूर्य से दूरी की दृष्टि में किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, और इसे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। फिर अगला है हमारा नेपच्यून। पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही छोटा ठंडा ग्रह है। इस पर अत्यधिक अंधकार रहता है। इसकी सतह जमी हुई मीथेन से ढकी रहती है। सौरमंडल का अंतिम ग्रह है तथा सूर्य से सबसे दूर स्थित है। वरुण के बारे में क्या है, यहाँ पर अंधकार बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन। ये मीथेन से ढकी रहती है। सौरमंडल का अंतिम ग्रह है तथा सूर्य के सबसे दूर स्थित है। ठीक है। अभी ये भी पूछ सकता है कि सौरमंडल के आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको बाह्य ग्रह कहा गया है। तो आज की क्लास समझ में आई आपको? आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।